देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है आपका थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर है बेटा। थर्मल कंडक्टिविटी बेस्ड है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन है, एनडीए में, जेई में, कंपटीशन टेस्ट में आता है बेटा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे हम। तो थर्मल कंडक्टिविटी बताया था मैंने बेटा, किसी बॉडी की एबिलिटी होती है टू कंडक्ट द हीट थ्रू इट, तो दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी। तो बेटा यहाँ दो रोड हैं, दो मेटालिक रोड हैं, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है बेटा, K1 एंड K2। क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब उनको पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो नेट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, सीरीज में कनेक्ट करेंगे क्या होगी। तो बेटा आपने दो का किया है, आज हम आपको n का कराएंगे। यदि आपके पास 3, 4, 5 आ जाए तो जनरल फार्मूला बताएंगे बेटा, आप किसी की भी निकाल सकते हो। कितनी रोड देता रहे हो कोई भी एग्जामिनर, आपको 2 रोड दे, 4 रोड दे बेटा, मेटालिक कंडक्टर दे। तो यहां पर ये कहता है कि व्हेन ज्वाइन इन पैरेलल, कि दो थर्मल जो दो रोड दी बेटा मेटल की, जिनकी कंडक्टिविटी K1 एंड K2 है, उनको ज्वाइन कर दिया पैरेलल में। तो बेटा याद रखना है, यदि आपने पैरेलल में ज्वाइन किया है तो उनको आपने कनेक्ट करना सीरीज में। किसमें बेटा, सीरीज में। यदि देखो दो है तो बेटा यदि पैरेलल में ज्वाइन है तो करना सीरीज में है, तो नेट का जो नेट आएगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज क्या आएगा बेटा, K1 प्लस K2। कितनी है बेटा, 2 है तो बाय 2 आ जाएगा। यदि 3 होगी तो बाय 3 आ जाएगा, 4 होगी बाय 4 आ जाएगा। तो n है तो n के लिए बेटा ये क्या बनेगा फार्मूला, ये बन जाएगा आपका K1 प्लस K2 प्लस अप टू n प्लस Kn बाय n, ये आ जाएगा बेटा। तो यदि पैरेलल में है तो बेटा आपने ये इस टाइप में कनेक्ट करना है, मींस एक तरह से सीरीज है, ओके। और यदि आपके पास आता है कि भाई दे आर इन ज्वाइनिंग सीरीज, क्या था बेटा, इन सीरीज, भाई सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में मान लीजिए K1 एंड K2 दो रोड्स है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। तो सीरीज में तो बेटा पैरेलल में, यदि दो है तो 2 बाय K इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। यदि दो है तो यहाँ 2 आएगा बेटा, और 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसलिए एक जनरल फार्मूला बनेगा बेटा फॉर nth जो है बेटा, फॉर nth थर्मल जो रोड्स हैं, जो मेटालिक रोड्स हैं, जो मेटालिक रोड्स बेटा, मेटल की रोड हैं, उनके लिए बेटा तो क्या करेंगे हम, nth रोड के लिए फार्मूला क्या बनेगा बेटा, n बाय k इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस अप टू एंड बेटा 1 बाय क्या आएगा, Kn। ये आएगा बेटा, 3 है तो ऊपर 3 आ जाएगा बेटा, 4 है तो ऊपर 4 आ जाएगा, 4 टर्म आ जाएगी। तो ये था बेटा आपका थर्मल कंडक्टिविटी का, नेट थर्मल कंडक्टिविटी। और मैंने आपको बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है बेटा किसकी, मेटल की, किसकी बेटा, मेटल की या कंडक्टर की क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और ज्यादा कितनी होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा का मतलब है बेटा, आप ऐसे याद रखियो, इन्फिनिटी, क्या आएगा बेटा, इनफाइनाइट, ऐसे याद रखना बेटा, इन्फिनिटी। और के जो है बेटा किसकी, इंसुलेटर की, किसकी बेटा, इंसुलेटर बॉडीज की, इंसुलेटर सब्सटेंस की, इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस की, तो क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। तो ऐसे आप कर सकते हो बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है। अब आई बात न्यूमेरिकल की, तो बेटा ये एक न्यूमेरिकल है। ये क्या दिया है, दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है स्टील की रोड है, क्या बेटा, ये स्टील की रोड है जिसकी लेंथ है बेटा 30 सेंटीमीटर, और ये इन कांटेक्ट में है किसके साथ, दैट इज द कॉपर के साथ है बेटा। कॉपर की रोड है 20 सेंटीमीटर की, इसकी रेडियस r है बेटा, और इसकी रेडियस कितनी है बेटा, √2r। यहां ये भी कह सकता है कि जो एरिया है फर्स्ट का वो ट्वाइस एरिया सेकंड का, इट मीन एरिया ऑफ स्टील, किसका बेटा, एरिया ऑफ द स्टील, जो स्टील का एरिया बेटा वो जो है दैट इज क्या बेटा, एरिया ऑफ द स्टील इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द कॉपर। ये क्योंकि बेटा जनरली बात ये होती है, पाई r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ट्वाइस ऑफ द दैट इज पाई r2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। इसकी रेडियस मान लीजिए r है, ये आ गया, आप चेक करोगे तो बिल्कुल कंफर्म है, दोनों ऐसे ही आएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो कैसे, किस तरह आएगा बेटा,
कि जो इसका एरिया है स्टील का वो ट्वाइस है कॉपर का। ठीक है बेटा, तो ये आप पुट कर सकते हो, देख भी सकते हो बेटा। इसकी जो रेडियस है कितनी है, कितनी है बेटा, √2r है। √2r टेकोगे तो 2 इंटू आ जाएगा, और ये r है तो ये बिल्कुल ओके है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कहता है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, कि जब इसको कनेक्ट करें, यहाँ इसका टेम्परेचर था 300 डिग्री और यहाँ बेटा 3 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 0 हो गया बेटा, तो फॉल ऑफ टेम्परेचर हो रहा है बेटा ऐसे। तो ये कहता है जंक्शन का टेम्परेचर क्या है, और स्टडी फ्लो है बेटा, क्या है, स्टडी फ्लो ऑफ द हीट स्टडी स्टेट में। और बेटा याद रखना है, जब भी ये टॉपिक आ जाए, ये शब्द आ जाए, स्टडी स्टेट आ जाए, तो बेटा एक बात याद रखनी है आपने कि जो dq/dt है वो क्या है, रिमेन सेम। क्या बेटा, इज सेम, सेम है इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो बेटा dq/dt जब सेम है, आपको तो पता ही है भाई dq/dt होता क्या है, वो क्या था बेटा, ka एंड दैट इज dt/dx, ये पता ही है सभी को, मिनट लेंथ हो जाएगी। सो वी कैन से क्या बन जाएगा बेटा, k किसका है, ये कौन है बेटा, स्टील है, तो k फॉर स्टील, k फॉर स्टील, और इनटू एरिया ऑफ द स्टील, दैट इज द एरिया ऑफ द स्टील, और क्या है बेटा, टेम्परेचर चेंज का मतलब है T2 - T1, तो बेटा कितना आएगा, 300 - T बटे लेंथ कितना है बेटा, 30 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है बेटा, 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर है बेटा। ओके, और ये बराबर किसका है बेटा, ये बराबर है के किसका, कॉपर का, एरिया किसका, कॉपर का, और टेम्परेचर कितना बेटा, ये फाइनल माइनस, देखो बेटा ज्यादा में से कम होता है तो T - 0, तो क्या आएगा, T - 0 बाय कितनी लेंथ है बेटा, 20 सेंटीमीटर है। तो बेटा देखो ध्यान से, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब बात कर रहा था एरिया जो है, स्टील वाले का एरिया दुगना है इसका कॉपर का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ कॉपर आ गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। के की वैल्यू कितनी है बेटा, के की वैल्यू जो स्टील के लिए है वो दे रखा 50.2, तो यहां आप पुट करोगे, दैट इज क्या आएगा बेटा, देखना आगे, 50.2 इंटू, देखना बेटा क्या बना, दैट इज द 2 इंटू 300 माइनस का T/30 इज इक्वल टू, आपका है बेटा वहां के की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ के की वैल्यू है इसके लिए, कॉपर के लिए 385, 385। ओके बेटा, एरिया से एरिया कट गया बेटा, कि आ गया इनटू में T - 0 मीन T बाय दैट इज 20 सेंटीमीटर, 0 से 0 कैंसिल बेटा। जब आप सोल्व करोगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, जो टेम्परेचर आएगा, जंक्शन का जो टेम्परेचर आएगा दैट इज 44.4 डिग्री सेल्सियस, 44.4 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आएगा, आप निकाल सकते हो। तो ये तो बेटा आपका। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा एप्लीकेशन यही इकट्ठा कर लेते हैं बेटा, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आप थर्मल कंडक्टिविटी एप्लीकेशन क्या क्या है बेटा। रियल लाइफ में अब ठंड के दिन है बेटा, अब तो बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन आपको दिखाई देती होगी। सबसे बड़ी एप्लीकेशन है आपके घर में जो दरवाजे हैं बेटा, उनके हैंडल स्टील के होते हैं, मेटालिक हैंडल होते हैं, आपको ठंडे हाथ लगाओगे आपको ठंडे लगेंगे, लगते हैं बेटा ठंडे। तो ये देखिए बेटा, सबसे पहला कहता है इन विंटर द मेटालिक डोर हैंडल्स आर अपीयर कोल्डर, आगे ना कि इन विंटर द डोर हैंडल, जो आपके दरवाजे के हैंडल है, दे आर अपीयर कोल्डर। और कहता है जो बर्तन होते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, जो उनमें हैंडल होता है बेटा, वो कैसे होता है बेटा, वो वुडन को होता है, लकड़ी को होता है, क्योंकि लकड़ी का इंसुलेटर है, और इंसुलेटर के लिए 0 थी, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी थी बेटा, 0 थी। ओके बेटा, क्यों प्रोवाइड कराए जाते हैं, why we provide the wooden handles of the steel जो वेसल जो है बेटा, मीन्स बर्तन जो होते हैं स्टील के हैं, सिल्वर के हैं, उनके जो हैंडल है हम क्या किसके प्रोवाइड करते हैं बेटा, वुडन की करते हैं, क्योंकि वुडन इज द क्या बेटा, दैट इज द एक तरह से इंसुलेटर ऑफ द हीट।
थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है बेटा, उसके लिए 0 है। नाउ अब ये कहता है, देखिए बेटा सबसे पहला तो क्या है, कुकिंग जो है, दैट इज द कुकिंग, बर्तन ही होते हैं बेटा, यूटेंसिल का मतलब होता है बेटा बर्तन, आर प्रोवाइडेड किसके साथ बेटा, बर्तन का क्या होता है, वुडन हैंडल, आर प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल, वुडन हैंडल, ठीक है बेटा। नाउ सेकंड बेटा, विंटर में मैंने बोला है कि जो दरवाजे हैं, सर्दियों में दरवाजों के जो हैंडल हवा के होते हैं बेटा, अपीयर कोल्डर, तो मेटालिक क्या बेटा, हैंडल, मेटालिक हैंडल्स ऑफ डोर आर अपीयर of door in winter appears, क्या appear होते हैं बेटा, colder, ठंडे आपको जो है महसूस होते हैं बेटा, लगते हैं, ठंडे लगते हैं वो। तीसरा बेटा ये बहुत अच्छा है कि जो सर्दियों में जो पक्षी होते हैं बेटा, आप जो पंख है बेटा वो फैला लेते हैं, क्यों फैला लेते हैं बेटा, पंख क्यों फैला लेते हैं पक्षी, तो क्या लिखेंगे बेटा, इन विंटर भाई सर्दियों में बर्ड्स, जो पक्षी है बेटा, बर्ड्स often swell their feathers, मतलब कि अपने पंखों को फैला लेते हैं बेटा। पंखों को फैलाने का मतलब है, जैसे पक्षी जो है बेटा पंखों न फैलाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पंखों के अंदर क्या भर लेते हैं, वो हवा भर लेते हैं, और यदि हवा भर ली तो हवा जो है बेटा वो इंसुलेटर है, किसके लिए, हीट के लिए, क्योंकि उनकी जो बॉडी है बेटा वो क्या एमिट करेगी, थर्मल रेडिएशन एमिट करेगी, तो उनको ठंड लगेगी, उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पंखों में क्या भर लेते हैं बेटा, हवा भर लेते हैं, जिसके कारण आपको क्या नजर आता है कि उसके पंख जो है फूल रहे हैं। तो ये बेटा कि इन विंटर द बर्ड ऑफ्टन स्वेल colder, swell their feather, ये इसके साथ है बेटा, in winter bird often swell their feather, क्यों भाई, because as doing such way they will जो है बेटा वो क्या trap the air, वो एयर को ट्रैप कर लेंगे, कहाँ, इनसाइड द feather, अपने पंखों में बेटा ट्रैप कर लेंगे, घुसेड़ लेंगे हवा को, जिसके कारण जो है बेटा हवा जो है क्या होती है, इंसुलेटर होती है, किसका, हीट का, तो वो हीट लॉस नहीं होने देती, जिसकी वजह से वो ठंड से बचे रहते हैं। तो ये थी बेटा एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल थर्मल